हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का बर्मा सेट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम 11 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। आज बर्मा सेट स्टार्ट करेंगे और अब कम टाइम है तो कम टाइम में तेज़ी से रिवाइज करेंगे और इसका पूरा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। करा मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मायोलॉजी में मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाएगा। जबकि कहेगा क्वेश्चन में मैमोलॉजी में, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी में किया जाएगा। और हिमेटोलॉजी की बात करेंगे तो रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी में किया जाएगा। अस्थि के अध्ययन की बात करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। करा ये स्टिकिन बिल्कुल सही है। उसके बाद कैसिन दूध प्रोटीन बिल्कुल सही है, दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। करा है आवृत बीजी एलोवेरा आवृत बीजी है, जो बिल्कुल सही है। घटपर्णी परजीवी आवृत जीवी, ये बिल्कुल गलत है। तो यही सही आंसर हो जाएगा, जो सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं है, ये हो जाएगा घटपर्णी जो दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। घटपर्णी में कुछ जीव आते हैं जो जिसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, तो उसको खा करके अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं, जैसे में फीचर प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, ये गलत। सही आंसर सी हो जाएगा, अस्थिर रहती है। अस्थिर रहती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, 46 होता है, याद रखिएगा। और 45 जो कहेगा तो टर्नल सिंड्रोम में, जबकि 47 होता है क्लेनीफेंटर सिंड्रोम में। और गुणसूत्र की बात करेंगे तो मटर में 14 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेढक में 26 होता है, बिल्ली में 38 होता है, चूहा 40, गेहूं बंदर 42, आलू चिपैंजी तंबाकू 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो कौन है जो नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। माइकोराइजा है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, नॉनस्टॉक करते हैं, ना बिना कहते हैं, जो वेक्टर कहते हैं, माइकोराइजा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा। जबकि D2 की बात करेंगे तो आर्गे कैल्सिफेरॉल होता है, D2 आर्गे कैल्सिफेरॉल होता है। और B7 की बात करेंगे तो बायोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया को हम रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है, और WBC की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह तत्व जो मनुष्य पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सोडियम एवं तथा आयरन हो जाएगा, और उसके बाद मैग्नीशियम तथा पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। करा इंसुलिन शर्करा का नियंत्रण करना बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध निराशरण, ये भी सही है। गैस्ट्रिन, ये बिल्कुल गलत है। तो सही नहीं है, डी हो जाएगा, डी ही सही नहीं है। कह रहा है कि रक्तचाप का नियमन गलत दिया हुआ है। गैस्ट्रिन की बात करेंगे तो हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो अमाशय के कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल का स्राव
के उद्दीपन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में पोषक तत्व वितरण करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। भोजन के भंडारण में बिल्कुल सही है। भोजन पौधे के आकार देने में भी सही है। फूलों एवं फलों को सहारा देने में बिल्कुल सही है। टोटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैवालों से होता है, शैवाल से होता है। और बात करें ऑक्सीजन के तो अमेजोन वर्षा वन है ना, अमेजोन जंगल, यहाँ से पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसलिए अमेजोन वर्षा वन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है एक क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अजैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएगा। डीडीटी का खोज डॉक्टर पाल मुरल किया था। किसने किया था? डॉक्टर पाल मुरल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। एथेन की बात करेंगे तो C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन की बात करेंगे तो C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन की बात करेंगे C4H10 हो जाएगा। तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन होता है जो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीका से आता है जिसमें सबसे अधिक फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। निकेल हो जाएगा। कौन? निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलेराइट जो होता है निकेल का ही अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए पदार्थों के घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार कौन सा है। तो देखते हैं अवरोही क्रम के अनुसार। तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर C हो जाएगा। अवरोही क्रम के अनुसार सोना सब, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोना की बात करेंगे तो इसका जो घनत्व होता है 9.3 होता है। पारा की बात करेंगे तो 13.6 होता है। और इस्पात की बात करेंगे तो 7.8 होता है। तो इस तरीका से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटेगा। श्यानता घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा है बे विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, यही गलत दिया हुआ है। यही गलत दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। उसके बाद सही है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बिल्कुल सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेष यानी कि आवेशित कणों से बनी होती है, भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं, भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी लंबाई तरंग लंबाई सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेडियो तरंग की लंबाई इसमें सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया, जबकि गया था 14 जुलाई को गया था 14 जुलाई को, लैंड कर गया 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। और जहाँ पे लैंड किया है यानी कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत चौथा देश यानी कि साउथ पोल पर कहेगा तो भारत पहला देश बन गया, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा नंबर का देश बन गया है।
बात करेंगे जहाँ पर लैंड किया है वहाँ पर सिर्फ शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और जो लॉन्च किया है LV-M3 M4 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लिटिल इंडिया कर दिया गया। क्या, लिटिल इंडिया कर दिया गया। जैसे में मुगल गार्डन का नाम भी चेंज कर दिया है, अमृत उद्यान। केरल का भी नाम चेंज करने की प्रस्ताविक है, केरलम करने का है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई, उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। क्या, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जबकि तमिलनाडु में बात करेंगे तो झीलों की संख्या सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजना में कहेगा कौन राज्य आगे है, तो महाराष्ट्र आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कहेगा क्वेश्चन में कि अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोल्डोवा के साथ। किसके साथ, मोल्डोवा के साथ किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समीर वी कामत। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अध्यक्ष समीर वी कामत है। और ये कहेगा क्वेश्चन में कि इसका स्थापना कब हुआ डीआरडीओ का, तो 1958 में हुआ। इसरो की बात करेंगे तो एस सोमनाथन है, इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन है। इसरो की स्थापना 1969 में और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। बात करेंगे कह रहा है ऋतु राज अवस्थी, तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ऋतु राज अवस्थी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी है। जबकि यशवर्धन कुमार सिन्हा की बात करेंगे तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार के किस जिले के उत्पादक मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार के कुछ सबसे पहला बात करेंगे, सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, 2004-05 में दिया गया था। और यूरोपीय संघ के द्वारा कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग दिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में, तो जरूर याद रखिएगा बिहार का, जैसे में यानी कि और सारे जैसे में शाही लीची को भी जीआई टैग दिया गया है, सिलाव के खाजे को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 14 जून को मनाया जाता है। कब, 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि सालबोग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। वेटलैंड्स की बात करेंगे यानी कि रामसर साइट की बात करेंगे तो भारत में 75 स्थल है और 75वां स्थल जम्मू कश्मीर के जो सालबुग है, ये 75वां स्थल है। रामसर साइट की बात करेंगे तो सबसे छोटा रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सुंदरबन है, और सबसे पहला की बात करेंगे तो चिल्का हो जाएगा। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा भारत में 75 गो है, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स है यूके में है, वहाँ 175 है। और बात करेंगे रामसर साइट की, तो पहला रामसर साइट जो शामिल होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के कॉमबर्ग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पंचायत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का है। किसका है, जम्मू कश्मीर का, इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि भारत का पहला न्यूट्रल गांव कहेगा तो भिवंडी महाराष्ट्र में हो जाएगा, भिवंडी महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा। नए संसद भवन की बात करेंगे तो इसके जो वास्तुकार है विमल साहब हैं, विमल पटेल हैं, और इसमें बैठने के लिए लोकसभा में 888 सीट, और लोकसभा में कहेगा किसका चित्र है, तो याद रखिएगा मोर का है। जबकि राज्यसभा में बैठने के लिए 384 सीट, और इसमें किसका चित्र लगा हुआ है, तो कमल हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। क्या? गुजरात का हो जाएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी। जबकि कहेगा क्वेश्चन में आए होगा कब? 2024 में होगा, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि 68वें अभी चर्चा में है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कहेगा तो गंगूबाई काठियावाड़ी, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहेगा तो राजकुमार राव हो जाएगा, और अभिनेत्री कहेगा तो आलिया भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एनी एनोक्स को प्रदान किया गया है। किसे? एनी एनोक्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर भी गोवा में हुआ। कहाँ? गोवा में हुआ। एससीओ की बात करेंगे तो एससीओ में पहले 8 सदस्य था और एक नया सदस्य, नुमा सदस्य ईरान इसमें शामिल हो गया। ईरान इसमें शामिल हो गया, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। किसका? पंजाब का हो जाएगा। और ये 37वां जो हुआ कहेगा कहाँ हुआ? तो गोवा में, जबकि इससे पहले 36वां हो चुका है। 36वां हुआ था गुजरात में और 36वां का शुभंकर सहवाज था, जरूर याद रखिएगा। और 37वां गोवा में और 38वां कहाँ होगा? तो उत्तराखंड, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण कराने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के अभी जो राज्यपाल हैं कौन है? तो याद रखिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मनेक शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फ्रॉड विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनसीईआरटी और यूनेस्को हो जाएगा। एनसीईआरटी और यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगवत ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और ये बात करेंगे कितना फीट लंबा है? तो 115 फीट लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिमस्टेक की पहले विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। कौन? थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लोग इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक में भारत में पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक द ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर बॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि हो जाएगा। अंतर्दृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर सी 7% हो जाएगा। कितना? 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्चा किस योजना पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। बात करेंगे कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना खर्च किया जाएगा? तो कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखिएगा 79,590 करोड़ खर्च किया जाएगा।
और जल जीवन मिशन पर कहेगा तो याद रखिएगा 70,000 करोड़ रुपया। अब मनरेगा पर कहेगा तो 60,000 करोड़ रुपया। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करेगा तो इस पर कितना खर्चा किया जाएगा तो 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। क्या 7वां हो जाएगा। जबकि कहेगा क्वेश्चन में आपसे मास में, तो मास में 8वां हो जाएगा। मास में कहेगा तो 8वां हो जाएगा। और विश्व व्यापार में आयात की बात करेगा तो 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होता है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, बिल्कुल सही है। कि लाल मिट्टी की सिलिका आयरन की बहुलता होती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ छत्रक हो जाएगा, बर्फ छत्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखते हैं। पंपास अर्जेंटीना में है, ये तो है। उसके बाद बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, ये भी है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी है, नहीं बोला है तो इसमें एक भी सभी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राही नदी पर हो जाएगा, ब्राही नदी पर हो जाएगा। और ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और ये ऊंचाई की बात करेगा तो 455 मीटर है। जबकि जोगिया गोशप्पा श्रावती नदी पर है, 255 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दुर्गापुर की बात करेंगे तो ब्रिटेन की सहायता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में ये सभी का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी। गंगा नदी की बात करेंगे तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला था। गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। बिहार की बात करेंगे तो 445 किलोमीटर, बंगाल की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर बहती है। तो इस तरीका से गंगा नदी का कौन कौन राज्य में बहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलकनंदा भागीरथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फल उत्पादन से हो जाएगा, फल उत्पादन। संपूर्ण क्रांति कहेगा तो बागवानी से हो जाएगा, काली क्रांति कच्चा तेल से हो जाएगा, बादामी क्रांति मसाला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन, विशाखापट्टनम हो जाएगा। ज्वारीय बंदरगाह की बात करेंगे तो कांडला हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम गहरा है तूतीकोरिन में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पंजाब, प्रतिशत लगा दिया है इसलिए पंजाब हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में जी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पंजाब में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है और पंजाब में अभी जो सरकार है आम आदमी पार्टी का है, यानी कि वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन
और करा निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर हैं जो नहीं रहे हैं, जबकि मोरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, सिग्नेचर कर देगा तो अधिनियम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना सही है, उसके बाद आर्थिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना ये भी सही है। इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों की बात करेंगे तो 32 में केंद्र में क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, जबकि राज्य में कितना हो जाएगा? 226 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कहेगा कितना है? तो 6, पहले 7 था, वर्तमान में 6। करा है प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 323 के ए में, 323 के ए में हो जाएगा। जबकि बात करेगा क्वेश्चन में कि वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 131, नियंत्रक मालिका 148, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, मूल अधिकार में। क्या? मूल अधिकार में है, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा लाभ का पद निर्णय करता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, संघीय संसद हो जाएगा। क्या? संघीय संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉस्टिंग बोर्ड का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जब बोर्ड बराबर हो तब कॉस्टिंग बोर्ड का प्रयोग होता है। और कहेगा क्वेश्चन में कि जब बोर्ड बराबर हो और कॉस्टिंग बोर्ड का प्रयोग होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 100 के क के तहत लोकसभा स्पीकर है अपना कॉस्टिंग बोर्ड का, यानी कि जिसको हम निर्णायक मत कहते हैं, वो उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं किया गया है? तो मिजोरम को किया गया है, अरुणाचल प्रदेश को किया गया है, गोवा को क्या किया है? त्रिपुरा को नहीं किया गया है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो 1972 में किया गया, त्रिपुरा के 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। जबकि सिक्किम की बात करेंगे तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर की बात करेंगे तो 7 सिस्टर में 7 राज्य आता है और सभी असम राज्य से ही अलग हुआ है। अब पूर्वोत्तर में 8 राज्य आता है, जबकि 7 सिस्टर में 7 राज्य आता है। 7 सिस्टर में सिक्किम को नहीं ऐड किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जमींदार भी भाग लिया था, साहूकार भी भाग लिया था, 2 डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1857 के क्रांति की बात करेंगे तो इसका प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं कमल और चपाती। और कहेगा पीले योग का संबंध किससे? तो 1857 के क्रांति से। और कहेगा कि 1857 के क्रांति में असम से कौन भाग लिया? मनी राम दत्त, पटना से पीर अली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर,
लखनऊ से बेगम हजरत महल, इस तरीक़ा से भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1924 हो जाएगा। क्या? 1924 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म को अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि शैक्षणिक कृति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। उसके बाद करा निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिहिर भोज हो जाएगा। क्या? मिहिर भोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सौरदानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष हो जाएगा। नागानंद की बात करेंगे तो हर्षवर्धन, कर्पूरी मंजरी, राजशेखर। सौदानंद की बात करेंगे तो ये तो अश्वघोष हो गया। मिर्च का टिकम शुद्रक, मालविका मित्रम की बात करेंगे तो कालिदास। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में स्थित वेदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राज प्रथम के द्वारा किया गया है। मीमांसा के प्रणेता थे, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा। न्याय दर्शन कहेगा तो गौतम, सांख्य दर्शन कहेगा कपिल, वैसे कहेगा तो उलूकया का नाम, मीमांसा के कहेगा तो जैमिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस स्थान पर एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर दमदमा से हो जाएगा। किससे? दमदमा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऋग्वेद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध से भी था, कौशल से भी था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सातवाहन के द्वारा। सातवाहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। और इसका मुख्यालय कहेगा कहाँ है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। क्या? जैव मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी के सबसे पुराना जीव है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। क्या? नीलहरित शैवाल हो जाएगा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1992 में दिया गया। अब बुक्सा बाग कहाँ है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाग परियोजना कहेगा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO भी हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा, SO2, इनकी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण देने वाले खिड़की कहा गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, IDA हो जाएगा। क्या? IDA को कहा जाता है, विश्व बैंक के ऋण देने वाले खिड़की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस सिद्धांत, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है? तो इसका सही आंसर ग्रेसम के नियम में कहा जाता है। किसके नियम में? ग्रेसम के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राजकोषीय घाटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो देखते हैं कौन शामिल नहीं है। सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, प्रति व्यक्ति आय शामिल है, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, डी नहीं शामिल है, सामाजिक असमानता नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पोषी पादप में ग्रीन एयर रोग होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। क्या? बाजरा हो जाएगा। टिक्का रोग कहेगा तो मूंगफली में, वाल्ट रोग कहेगा तो आलू में, वंट रोग कहेगा तो गेहूं में, मोजाइक कहेगा तो तंबाकू में। जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वायलिन हो जाएगा। क्या? वायलिन हो जाएगा। करा है भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान हो जाएगा। दलहन में कहेगा तो मध्य प्रदेश आगे हो जाएगा, उनमें राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम के आंकड़े के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में तो 96 का मैथ है तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। वीडियो पॉज करके जरूर बनाइएगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैथ का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।